डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ों के लिए जाता है, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ये, और ये कितना इनका लेवल क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम पे और अभी आज के टाइम पे कितना डिफरेंस है। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट जो था वो वेरी हाई, 48 एंड 40 पर 1000 रेस्पेक्टिवली। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट द स्टेट ऑफ द मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। बहुत ज़्यादा बर्थ रेट था, ठीक है, पहला पॉइंट है आपका। हाई बर्थ रेट लिखूँ या बर्थ रेट लिखूँ? बर्थ रेट लिखता हूँ खाली, हाँ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो जी, बर्थ रेट जो था ये भी बहुत ज़्यादा हाई था और डेथ रेट जो था ये भी बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। हाँ, ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों का हाई होना जो है ये शो करता है कि आपके देश में कितनी ज़्यादा गरीबी है, ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट से क्या है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो रिसोर्सेज उसके लिए कम पड़ जाएंगे, नौकरियां कम पड़ जाएंगी, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़, हाई डेथ रेट के पीछे रीज़न ये है कि आपके पास हॉस्पिटलिटी सिस्टम नहीं है, अच्छा, आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं, ठीक है, खाने के लिए अनाज नहीं है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट भी जो है वो भी नेगेटिव पॉइंट होता है किसी इकोनॉमी का, ठीक है। बर्थ रेट कभी भी हाई नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड हो तो उसी के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हाई डेथ रेट तो साफ साफ आपको ये दिखा रहा है कि आप इनकैपेबल हो आप अपने सिटीजन्स को जो है अच्छी फैसिलिटी देने में, ठीक है, तभी तो लोग बीमारियों से या फिर किसी भी रीजन से जो है मरते जा रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य नहीं है लोगों का तभी तो मर रहे हैं, ठीक है ना। अगला है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है जी? पहले डेफिनेशन समझो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज 1 ईयर, 1 साल से कम हर 1000 बच्चा, हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से कितने बच्चे जो है वो 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, ठीक है, और हाई, ठीक है, 1 ईयर पर 1000 लाइफ, ठीक है, मतलब 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। उस समय के जो हालात थे वो 218 पर 1000 थे, मतलब हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे जो है वो 1 साल के अंदर अंदर ही मर जाते थे। सोचो अगर 135 करोड़ की अगर जनसंख्या तो उस पर कितने लोग मर जाते होंगे, तब भी 100 करोड़ के आसपास तो थी ही, ठीक है ना। वाइल द परसेंट इज 30 पर 1000, पर अभी क्या क्या रेट है, 33 पर 1000, ठीक है। पहले उस समय पे क्या था रेट, देखो ये बर्थ रेट का क्या था, 44 से 48, 48 से 40, 48 से 40 पर 1000, मतलब बर्थ रेट 48 था और डेथ रेट 40 था, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करें तो ये हमारा था 218, ठीक है, और अभी के टाइम में कितना है, ये सिर्फ 33 है। तो देखो कितना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि आपके कंट्री के अंदर जो आपकी जो पब्लिक है वो जनरली कितने साल की उम्र में जाकर के मर जाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ठीक है। तो उस समय का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो 32 ईयर था। मतलब कहने का ये है कि 90% पब्लिक 32 साल की उम्र में मर जाती थी, मतलब 32 साल ही उसकी लाइफ थी। क्या चीज़? 44 है, 32 है, न्यू बुक है ये, तुम्हारी पुरानी बुक है, ठीक है। तो 32 की एज जो थी वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट चल रहा था उस समय पे कि 32 की एज में जाकर के पब्लिक जो है वो खत्म हो मर जाती थी, वो किसी भी रीजन से मर जाए, चाहे उसकी उम्र पूरी हो गई, उम्र ही पूरी हो गई 32 के बाद, या कोई ना कोई बीमारी हो गई किसी तरीके से, तो उससे जो है खत्म हो जाते थे। जबकि आज का क्या टाइम चल रहा है, 69 की एज हो गई है। इसी वजह से तुमने देखा होगा कोई गवर्नमेंट जॉब में भी ये बोल देगा 65 तक जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल में भी 65 तक जॉब करते हैं, टीचर आते हैं, गेस्ट टीचर के तौर पर आते हैं, ठीक है ना। तो आपका थर्ड पॉइंट है आपका लाइफ क्या है, पहले कितना था 32 था, जो कि अब कितना है 69 है, ठीक है जी। लिटरेसी रेट के बारे में बात कर लेते हैं।
अगला है लिटरेसी रेट क्या था उस समय पे, तो लिटरेसी रेट was less than 16%, reflect the social backwardness, the reflection of the economic backwardness। जो लिटरेसी रेट था वो 16% था, मतलब सिर्फ पूरी पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 16% पब्लिक ही ऐसी थी जो पढ़ लिख सकती थी, और हायर एजुकेशन पे तो और कम लोग जाया करते थे। तुमने देखा होगा जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना उस समय के, वो सारे के सारे पढ़े हुए लोग जो हैं, वो जो बड़े हाई पोस्ट पे जैसे गांधी जी हो गए, भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने इंडिया में पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि इंडिया में आप पढ़ ही नहीं सकते थे, अंग्रेज पढ़ने ही नहीं देते थे। तो ये लोग फॉरेन कंट्री जाकर, ये रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, इस वजह से फॉरेन कंट्री जाकर इन लोगों को पढ़ाई कर ली, ठीक है ना, और बाकी लोग नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या था हमारे, लिटरेसी रेट क्या था हमारे देश का, 16% था, ठीक है जी। और इसमें अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का तो और बुरा हाल था, 7% था, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका लिटरेसी रेट, जिसमें टोटल जो है वो कितना था, 16% था, जबकि फीमेल का अगर बात करें तो 7% था। डाटा को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा।